बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद है जहाँ होंगे आप खैर आफियत से होंगे। आइए आज हम आगे सबक पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं शद के बारे में। बच्चों को ख़ास तौर पे इस सबक पे आके बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चों की गलतियाँ सही कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या अगर आप पढ़ा रहे हैं तो कमज़ोर दिमाग बच्चों के लिए कैसे हमने उनको पढ़ाना है, किस तरीके पे लेके जाना है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर अक्सर गलती होती है, वाओ के साथ बच्चे इस्लाम को मिला देते हैं। तो ये बात बार बार हम बच्चे को लिख कर समझाएंगे कि लाम के ऊपर ये जज़्म हो या लाम के ऊपर अगर शद हो, तब ही इन दो सूरतों में लफ्ज़ आपने मिलाना है, वरना हम कभी भी नहीं मिला सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो अलिफ और लाम कभी भी लाम नहीं मिलाया जाएगा। तो यहाँ पर लाम खाली है, इसको छोड़ देंगे तो आप वाओ को ऐसे तीर का निशान तो के साथ मिलाएंगे। वाओ तो ज़बर, बच्चे की नज़र पेश पर होती है, ज़बर को भूल जाता है तो वो पेश का नाम लेता है। पेश का नाम नहीं लेंगे, ज़बर का। वाओ पे ज़बर है, वाओ को तो से मिला रहे हैं। वाओ तो ज़बर वात, आगे तो वाओ पेश तू। बच्चे का हिजा सही होता है, लेकिन अदायगी हमेशा यहाँ पर गलत होती है। जो बच्चा शुरू से एंड तक ये अदायगी को गलत करे, हिजा सही करे, उसका कुरान पाक ऐसे ही होता है। वत्तु राजेरी वत्तुरी, आखिरी पारे तक अगर नहीं रोका जाए तो बच्चे की जो है ना अदायगी इस तरीके पे होती है, जो कि बहुत गलत होती है। वत्तूरी, तो आपको खींच के पढ़ेंगे। वाव मदा है, तो पर पेश है। वाव पेश तू, ऐसे हिजा नहीं होगा। तो वाव पेश तू खींच के करवाएंगे, हिजा सही होगा तो अदायगी भी आगे सही बतानी पड़ती। बाज़ दफ़ा सिर्फ हिजे पे नहीं, हिजा सही हो जाए, अदायगी को इग्नोर कर दिया जाए तो उस बिना पे भी कुरान पाक बच्चों का बहुत गलत होता है। तो बड़ों को भी इस तरह ही करवाया जाए। वत्तूरी, आगे ऐसे ही वाव को नून पे शद आ रहा है, वाव को नून के साथ मिलाएंगे, अलिफ और लाम छोड़ देंगे। वाव नून ज़बर वन, यहाँ पर कुछ बच्चों को वन याद नहीं होता तो हम यहाँ पर ONE वन लिख के समझाएं। बड़ों को भी जो कुरान पाक पढ़ने का शौक़ रखते हैं लेकिन स्कूल जो नहीं पढ़े होते हैं, उनको अक्सर इंग्लिश में लफ्ज़ आते हैं, लेकिन क्या है उर्दू उनको नहीं आती है, लफ्ज़ बनाने नहीं आते, तो उनको ये वन लिख के समझाएंगे। वाव नून ज़बर वन, नून को आगे जीम से मिलाएंगे। नून जीम ज़बर नज, जीम पर कलकला होगा। वन नज, और नज जिसको नहीं है लफ्ज़ बनाना आता तो उसे नजमा नाम के साथ हम मिसाल दे के समझाएंगे। बड़े हज़रात को ख़ासतौर पे, बड़ी माएँ बहनें औरतें जो, या कोई लड़के भी पढ़ते हैं जो ऐसे होते हैं नहीं पढ़े होते कुरान पाक, उनके लिए भी तो नज की मिसाल देंगे। मीम ज़ेर मी, वन नज मी, यहाँ पर वन फिर आगे नज, उसके बाद मी, जिसको बगैर जोड़ के ऐसे भी बड़ी लड़कियाँ एक दो को पढ़ाया है जिनको इस तख्ती पे आकर भी बगैर जोड़ के ये तख्ती नहीं समझ आ रही होती है, या कुछ पढ़े लिखे भी जो स्कूल पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए भी ये 3-4 क्लास के बच्चे 5 के, उनको मी नहीं आ रहा होता तो यहाँ पे ME मी लिख के समझाना पड़ता है। वन नाज मी, ऐसे करके उनको समझ आ जाती है। आगे वाव को दौद से मिलाएंगे। वाव दौद ज़बर वद, दौद पेश दू, वद्दू, हा खड़ा ज़बर हा, यहाँ पे भी खींच के अदायगी होगी। वद्दू हा। अब यहाँ पर ये दो लफ्ज़ वत्तूरी वन वद्दुहा, इन लफ्ज़ों को कायदे के अंदर अगर बच्चा पढ़ लेता है तो उसके दिमाग में ये दो लफ्ज़ इतने ज़्यादा बैठ जाते हैं कि आगे जाकर सूरत 3 में और वद्दुहा सूरत जो उसमें एक सूरत और आती शम्स में, सूरत शम्स में लफ्ज़ आता है वदुहा। अब इन लफ्ज़ों को पढ़ा होता है तो बच्चे हमेशा वहाँ पर वदुहा पढ़ते हैं। वतूरी सीन इन में जब आता है तो ये वतूरी सीन पढ़ जाते हैं। तो मेरी बात पहले भी हुआ करती है बच्चों से भी बड़ों से भी, कुरान पाक को हमेशा आप आँखों के इस्तेमाल से पढ़ें, कभी भी किस ज़बान के भरोसे पे नहीं पढ़ा करें। अगर ज़बान पे एक चीज़ जारी हो गई है तो एक पेज पे अगर एक लफ्ज़ आ रहा है ज़बर के साथ, दूसरे में ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ेर के साथ नहीं होगा। तो अगर लफ्ज़ शद के साथ आ रहा है तो दूसरे पेज पे लाजमी नहीं है कि वो शद के साथ होगा। ये हर चीज़ पे नज़र रखनी पड़ती है। कुछ बच्चे मालहू लफ्ज़ अगर आता है एक
जगह पे ऊपर एक ही सूरत के अंदर, तो नीचे भी अगर माला हु उसकी ज़बान पे पक गया है तो वो नीचे मालू होगा तो वो उसको माला हु ही पड़ता है, माला हु ही लिखा होगा, ऐसे नहीं होता है। तो हमेशा हर बार हर लफ्ज़ को अच्छी तरह देख के अदा करना होगा। तो बड़ों से भी यही इल्तिजा है कि आप हमेशा ज़बान के भरोसे पे तिलावत नहीं किया करें, हमेशा हर लफ्ज़ को नया समझ के पढ़ा करें। आगे है मीम ज़ा पेश मुज़। अब यहाँ पर ज़ा पर शद है, ये बहुत ज़्यादा इग्नोर होती है। अक्सर हम तिलावत करते हैं, सुनते हैं बच्चों का, बड़ों का, तो या अय्युहल मुज़म्मिल, हम नॉर्मल आम रूटीन में मुज़म्मिल नाम भी ऐसे ही बुलाते हैं। तो जो रूल है, जो लिखा गया है, उसके मुताबिक ये मुज़म्मिल नहीं मुज़ ज़ा मिलेगा इसके साथ। फिर आगे ज़ा पर ज़बर है, ज़ा को मीम से मिलाएंगे, ज़ा मीम ज़बर, ज़म मुज़ ज़म। ये हमेशा लफ्ज़ ऐसे याद करवाना पड़ता है, मुज़ अलहदा लिख के और ज़म अलहदा लिख के इस तरह ऊपर, तब जाकर ये बार बार पढ़ना पड़ता है कायदे के ख़त्म होने तक, हत्ता कि ये सूरत पढ़ने तक भी ये गलती होती है बच्चे की, बार बार बताना पड़ता है। तो ज़म जिसको लफ्ज़ नहीं आता, आब ज़म की मिसाल देकर ज़म ऐसे लफ्ज़ बनता है, मुज़ ज़म, मीम के नीचे ज़ेर, मीम ज़ेर मी, लाम पेश लू, मिलू, मुज़ ज़म मिलू, ऐसी अदायगी होती है, मुज़ ज़म मिलू। और जब भी इसको सुने लफ्ज़ को हमेशा यूँ टुकड़ों में सुने तब सही होता है, वरना इकट्ठा लफ्ज़ हमेशा ही बच्चा यूँ ही सुनाता है मुज़म्मिलो, वो इसको मुज़ को कभी अदा नहीं करता है। तो ये बार बार बताएंगे समझाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है, समझ आ जाती है। ऐसे ही आगे ये लफ्ज़ भी ऐसे है, मीम दाल पेश मुद, दाल पर शाद है, मीम को दाल से मिलाएंगे मुद। अब यहाँ पर भी मुद अलहदा से लिखना पड़ता है, मुद। फिर आगे दाल सा ज़बरदस्त। अब कुछ मेरी बहनें ऐसी भी थी पढ़ने वाली कि जिनको 10 लफ्ज़ नहीं बनाना आ रहा था, वहाँ उन्हें मिसाल के तौर पर यहाँ पे 10 लिख कर दिया, ऐसे मुद 10। यहाँ साज़े सी ये नहीं आता तो यहाँ सी लिख के दिया, मुद 10 सी रॉपिशरू, मुद 10 सीरू। तो मुदस्सिरु नहीं करना है, मुदस्सिरु में मुद नहीं आ रहा है, दाल की शद अदा नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आपने दाल की शद लाजमी अदा करनी है, यहाँ पर ज़ा की करनी है, यहाँ पर मुज़ ज़म्मिलु गुन्ना होगा, और यहाँ पर मुदस्सिरु। आगे वाव को ता से मिलाएंगे, ता पर शद है, वाव ता ज़बर वत, ता या ज़ेर, यहाँ पे भी ती, नून ज़ेर नी वत्तिनी। बच्चा जब हिजा सही करे, अदायगी गलत करे तो ये लफ्ज़ बनाना शुरू करता है और हमेशा ये गलती करता है। ता या ज़ेर ती, जब तक यूँ नहीं खींच के करेगा तब तक लफ्ज़ सही नहीं बनाना था उसे। वत्ती नून ज़ेर नी वत्तीनी, वत्तीनी। आगे वाव को ज़ा से मिलाएंगे, ज़ा पर शद है, वाव ज़ा ज़बर वज़, ज़ा को या से। यहाँ पर बच्चे हमेशा ज़ा या ज़ेर पढ़ते हैं, गौर से नहीं देखते हैं कि हमेशा देख के, बार बार यही बात होती है कि देख के नीचे और ऊपर फिर पढ़ें। ज़ा या ज़बर ज़ई, और ज़ई लफ्ज़ नहीं बनाना आता तो उसे पीछे उसी तख्ती पे, वाव लीन वाली तख्ती पे और या लीन वाली तख्ती पे लेके जाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तब उसे यहाँ पे आता है, जो बहुत कमज़ोर बच्चे होते हैं। वज़ई, यहाँ पर ता वाव पेश तू, यहाँ पर भी यही दोबारा फिर वही गलती करते हैं, ता वाव पेश तू। जब तक वो याद ना करे इस चीज़ को बार बार बताने पे, तब तक आगे लेके नहीं जाना आपने। वज़्ज़ैतू नून ज़ेर नी वज़्ज़ैतूनी। आगे मीम पर पेश, मीम पेश मुँह, तो को हा से मिलाएंगे, तो हा ज़बर तह। अब यहाँ पर गलती ये बहुत ज़्यादा होती है, मुत्तह पढ़ा जाता है लफ्ज़ ये वाला, यहाँ पे मीम को तो से नहीं मिलाना है, और यहाँ पर समझाना पड़ता है जैसे हमारा मुंह है, हम बोलते हैं लफ्ज़ मुंह, ऐसे ही आपने बोलना है मुंह। आगे तो को हा से मिलाएंगे तह, तो ये मीम को तो से नहीं, तो को हा से मिलाना है आपने, तह पढ़ना है, मुतह। ये लहदा याद करवाएं, आगे हा और रा और ता को इकट्ठा याद करवाएं। फिर यूँ नहीं बनता लहजा कि मुतहरातन, खींचने वाला लहजा नहीं बनता। लहजा जो सही है वो अदा इस तरह होता है कि हा ज़बर हा, रा ज़बर रा, हा रा, ता दो ज़बर तन, हरातन। यहाँ पर हरातन, मुतह हरातन। फिर बच्चे को मुश्किल नहीं होती है, मुतह अलहदा याद करवाएं, हरातन। हरा की मिसाल जैसे हम सब्ज़ रंग को हरा रंग बोलते हैं, बाज़ दफ़ा ये मिसाल देनी पड़ती है कि हरा हम जैसे बोलते हैं, ऐसे करना है आपने, हरातन। मुँह को अकेला मुँह तह, फिर आगे हरातन, ये जल्दी से अदा होगा, मुँह तह
पहले मुंह को अलहदा करवा के याद कराना, फिर रवानी में नरमी के साथ अलहदा अलहदा याद करवाना। मुतह ऐसे करके, मुत्तह नहीं करने देना है। पहले अलहदा मुंह तह ऐसे बार बार याद करवाया जाता है, कराना पड़ता है कमज़ोर बच्चों को। जब ये इस तरह याद हो जाए फिर उनको जल्दी से मुतह ऐसे नरम करके अदा करवाएं। फिर उसके बाद हारातन याद करवाएं। ये मुश्किल बहुत लफ्ज़ है, ये इस तरीके पे याद होता है। आगे क़ाफ़ को या से, क़ाफ़ या ज़बर, बच्चे की नज़र ज़ेर पे होती है, वो ज़ेर कहता है तो आप ये क़ाफ़ या ज़बर बताएंगे। क़ई फिर या ज़ेर यी, क़ई मीम ज़बर मा, क़य्यिमा। अब यहाँ पर लफ्ज़ ये वाला यीमा याद करवाया जाता है, वरना बच्चे इसे क़य्यिमातुन ऐसे पढ़ते हैं, अक्सरियत ऐसे पढ़ती है शुरू में। ये लहजा बन जाए तो फिर आगे जाकर पूरे कुरान पाक ही ऐसे होता है, तो इसको यहीं पे कंट्रोल करना है। कई अलहदा याद करवाएं, आगे यीमा इसकी प्रैक्टिस करवाएं कि ये हमने जल्दी से पढ़ना है। तादो पेशतुन यीमातुन, कई यीमातुन, ये ऐसे अदा होगा, कई यीमातुन। फिर इकट्ठा करवाएंगे, कई यीमातुन ऐसे अदा होगा। फिर आगे हा क़ाफ़ पेश हुक, क़ाफ़ ता ज़बर क़त, हुक़्क़त। ये आसान है, ये इजी हो जाता है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। वत्तूरी वन्नजमी वद्दुहा मुज़्ज़म्मिलु मुद्दस्सिरु वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी मुतहहरतन मुतहहरतन क़य्यिमतुन हुक़्क़त। यहाँ तक सबक ख़त्म करते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।